अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, सरकार उनकी बात सुन क्यों नहीं रही है। आज हम इस मुद्दे पर डिबेट करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के भीतर अब जब चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, तमाम वो मुद्दे अब निकलकर सामने आ रहे हैं जिन मुद्दों के कारण वर्षों से आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलनरत कर्मचारियों का, आंदोलनरत शिक्षकों का सब अब जवाब दे रहा है। आप इन दिनों अखबारों में पढ़ रहे होंगे और टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के भीतर आंदोलन तेज हो गए हैं। यह आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं, हमें उस पर विचार करने और गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है। कोई अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर यूं ही लखनऊ की सड़कों पर इस गर्मी बरसात में, इस परेशानी में यूं ही नहीं पड़ा है। उसकी तकलीफ बहुत बड़ी है। सरकार इन तकलीफों को सुनना क्यों नहीं चाहती है या सुनकर अनसुना क्यों किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भीतर 23,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश के भीतर सरकारी एम्बुलेंस सेवा ठप पड़ी हुई है। लेकिन राज्य सरकार इस पूरे मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। हजारों एम्बुलेंस चालक, हजारों एम्बुलेंस कर्मचारी सड़क पर हैं। उनकी जॉब का संकट है। आप याद करिए कि कोरोना के उस दौर में जब लोग अपनों को छूने को तैयार नहीं थे, यही एम्बुलेंस कर्मचारी लोगों को उनके घरों से निकालकर, खुद की जान को जोखिम में डालकर, खुद कोरोना से संक्रमित होने के खतरे के बावजूद ये हमारी और आपकी मदद कर रहे थे। तब इन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, यह वक्त बीतेगा और सरकार आपकी बात सुनेगी। अफसोस, इन कर्मचारियों की बात नहीं सुनी गई। अब ये हड़ताल पर हैं। आखिर समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया जा रहा है, पेचीदा क्यों किया जा रहा है। लखनऊ का इको गार्डन मैदान आंदोलनरत कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों से पटा पड़ा है। हजारों की तादाद में वहां अलग अलग ग्रुप में कर्मचारी, शिक्षक, बेरोजगार युवक, तमाम लोग बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लखनऊ के एक किनारे में धकिया दिए गए इन लोगों की बातें कोई नहीं सुनेगा। और सबसे बड़ी परेशानी शिक्षक लोग, बेरोजगार युवक झेल रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्तियों का मामला ये लगातार गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के बावजूद ओबीसी कोटे को 27% की जगह महज 3.86% रिजर्वेशन मिला है। उनकी मांगे जायज हैं। सरकार को बैठकर गोलमेज सम्मेलन करना चाहिए, बात करनी चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, अफसरों से उनका सामना कराना चाहिए। इस मुद्दे का एक लॉजिकल कंक्लूजन निकले। यह आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बयान जारी कर रही है। यह प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इनको लाठियों से मार रही है। घर परिवार को छोड़कर ये लखनऊ में पड़े हैं। ठेले पर पूड़ी खाकर अपना पूरा दिन बिताते हैं ये लोग। गर्मी पसीने में सराबोर हैं। बारिश में कहां सिर छिपाएं ये लोग। एम्बुलेंस कर्मचारी अलग, 22,000 शिक्षकों का मसला अलग है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में नए शिक्षकों की भर्तियां रुकी पड़ी हैं। आंदोलनों की भरमार है। मल्टीपर्पज वर्कर्स के मसले बहुत गंभीर हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरोगा की भर्ती की परीक्षाओं में किस प्रकार की अनियमितता हुई ये सामने है। एसआई परीक्षा भी उसी प्रकार की पड़ी हुई है। उन अभ्यर्थियों की कोई सुनने वाला नहीं। मेरा मसला इस बात का, मैंने डिबेट इसलिए आयोजित की है कि इन मसलों का समाधान कौन निकालेगा, इसका हल किसके पास है। इसका हल उत्तर प्रदेश की सरकार के पास है। इसका समाधान उत्तर प्रदेश की हुकूमत दे सकती है और इस हुकूमत को आगे आना पड़ेगा। इन मसलों को सुलझाना पड़ेगा। हमें बात करनी पड़ेगी इन शिक्षकों से, इन अभ्यर्थियों से और इन आंदोलनरत कर्मचारियों से, इन आंदोलनरत बेरोजगार युवकों से हमें बात करनी पड़ेगी। बात से क्यों भाग रही है सरकार? बात तो करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन का क्या मतलब होगा। फिर क्या हम आंदोलनों को अंतहीन सिलसिला मानकर छोड़ दें और उन्हें यूं ही पड़ा रहने दें लखनऊ के भीतर, या फिर हम उन्हें समाधान देकर उन्हें वापस काम पर लगाएं? हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए।
दोनों तरफ से, सरकार के पक्ष से भी और आंदोलनरत कर्मचारियों की तरफ से भी। मध्यस्थता शुरू होनी चाहिए, इनसे बात की जानी चाहिए। बात बात पर बल प्रयोग, पुलिस से पिटवाना, मुकदमे लदवाना, गाली गलौज कराना, अपमानित कराना, जेल भेजना, किसी भी आंदोलन को आप इस प्रकार के दमनकारी रवैये से समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह डेमोक्रेसी है, लोगों को बोलना आता है, वो अवेयर हैं अपने मुद्दों को लेकर। पर मुझे कई बार हैरानी होती है कि जो चीजें हमें और आपको खुली आंखों से दिखती हैं, सत्ता के शिखर पर बैठे हमारे हुक्मरानों को वही बात समझ में क्यों नहीं आती। अगर कोई परेशान है, घर परिवार छोड़ के आंदोलन कर रहा है, उसका दुख सुन लो भाई, हो सके तो निवारण कर दो, निवारण नहीं हो सकता है तो उसकी जायज कारण बता दो, लोगों को संतुष्ट करके उनके घरों पर भेजिए, सेवाओं में लगाइए, जनता की तकलीफों को बांटिए। आम आदमी बहुत परेशान है। कोरोना काल में जिस प्रकार की विपत्ति हमारे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ भाई बहन झेल रहे हैं, ये तकलीफ शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो और आंदोलन और परेशानी झेलने की स्थिति में नहीं है। लोग भयानक कठिनाई में है, परेशानी में है। हमें इन परेशानियों का सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए? इन परेशानियों को कम करो, लोगों की सुनो, उनकी समस्याओं का निराकरण करो, ना कि डंडे के दम पर, ना कि पुलिस के दम पर, ना कि डीएमएसपी के दम पर, जेलों के दम पर इनको आप डराएं। और मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलन कर रहे ये लोग, ये डरपोक नहीं है, ये कायर लोग नहीं है, ये पीठ दिखाने वाले लोग नहीं है। ये अपनी, इन्हें पता है कि इन्हें अपने हक को पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। आप इन्हें डरा नहीं सकते, आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी और समाधान भी इनको देना पड़ेगा। लखनऊ के इको गार्डन में 9 अलग अलग तरह के मसलों को लेकर धरने चल रहे हैं। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि सरकार अपने सीनियर अफसरों को और कंसर्न्ड विभाग के मंत्रियों को इको गार्डन भेजे, मौके पर बैठिए, मंत्री लोग अपनी पूरे अफसरों की टीम के साथ जाएं, जिस विभाग के मसले को लेकर वहां धरने चल रहे हैं उन धरनों को समाप्त कराया जाए, लखनऊ का जनजीवन सामान्य कराया जाए। जो हमारे भाई बहन वहां परेशान हैं, इको गार्डन के भीतर धरना दे रहे हैं, उनको मनाया जाए और उनको वापस उनके घरों को भेजा जाए, उनको समाधान दिया जाए। मेरी अपील है उत्तर प्रदेश की सरकार से। कुछ बयान सुने आप, आज इसी मामले पर डिबेट है। आलू का किसान भी दिक्कत में है, क्रय केंद्र पे गेहूं और धान की भी खरीद नहीं होती, गन्ने का किसान, इसका किसान, बिजली महंगी, ये सारी चीजें हैं उत्तर प्रदेश में। यही इस आंदोलन की कामयाबी है कि ये किसान के को ना भूल जाए, ये इनको याद दिलाते रहेंगे, इनको किसान याद रहेगा। 70 लाख रोजगार की बात थी, आप 7 रोजगार नहीं दे पाए और आपने किसानों को कहा था दोगुना करने का, आज आप किसानों को धमकी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये वही देश है जो अंग्रेजों से नहीं डरा। तो ये क्या अंग्रेजों को गुलाम रहने वाले और उनका चारण भाट करने वाली विचारधारा से डरेगा? आप क्या समझते हैं? सिर्फ किसान कर्मचारी धरने पर ही नहीं है, राज्य कर्मचारियों ने भी इनको अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर इनका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया तो वो भी आंदोलन पे चले जाएंगे। सरकार टोटल फेल्योर पे है, ये कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और झूठ बोल रही है। आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर अराजकता मचाना ये ठीक नहीं है। विषयों की जानकारी करना, किस विषय पर आंदोलन करना है और क्यों आंदोलन करना है, इसको समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं, जानबूझ करके हर मसले पर आंदोलन ही एक समाधान मानते हैं, आंदोलन के आधार पर अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जनता का समर्थन भी प्राप्त नहीं होता। तो आज इस मामले की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, मेरे साथ अरुण वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की सीनियर प्रवक्ता, आलोक वर्मा भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं मेरे साथ। और मैंने